हमारा पहला प्रश्न आपके बीच है, कह रहा है कि हिस्टैसिस मोटर सामान्य रूप से अच्छी गुणवत्ता के रिकॉर्ड प्लेयर्स में इस्तेमाल की जाती हैं या टेप रिकॉर्डर में इस्तेमाल की जाती हैं। इसका मुख्य कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है? आप सब जानते हैं हमारी हिस्टैसिस मोटर जो है सिंगल फेज प्रकार की क्या है साहब, सिंक्रोनस मोटर है। साथ ही साथ इसका गति भी क्या होता है, एकदम फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, जो कि NS बराबर 120 F/P के समान होता है। तो हमारा कौन सा सही उत्तर होगा? केवल चुंबकीय कंपन ही मायने नहीं रख रहा है, सबसे ज्यादा सही क्या है? यहां जो सबसे उचित उत्तर है वह है कि हमारा टॉर्क कैसा होता है, हिस्टैसिस टॉर्क होता है, मैग्नेटिक रिटेंटिविटी के कारण होता है, और इसके आयाम फेज दोनों क्या होते हैं, अस्थिर होते हैं। ना ही फ्लक्चुएशन आपके टॉर्क में, ना ही फ्लक्चुएशन आपके गति में। और जब ये दोनों नहीं होता है तो ऑटोमेटिक आपकी यांत्रिक कंपन क्या होती है, बिल्कुल शून्य होती है, कोई भी वाइब्रेशन नहीं होता, और यह आपकी क्या हो जाती है, साउंड लेस हो जाती है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, छत के पंखे के स्वीप का क्या अर्थ है साहब? छत के पंखे का स्वीप का अर्थ है हमारे ब्लेड की लंबाई। क्या है साहब जी? ब्लेड का आकार। जितना ब्लेड का आकार होगा उतना ही घूम करके पूरा वृत्त बनाने का काम आपका पंखा करेगा। छोटा ब्लेड में आपका कम रहता है तो वृत्त भी छोटा बनता है, बड़ा में बड़ा बनता है। तो राइट आंसर क्या है, ब्लेड का आकार। शैथिल्य मोटर के घूर्णन की दिशा कैसे बदल सकते हैं, कैसे निर्धारित की जाती है? शैथिल्य का मतलब जानते हैं आप क्या होता है, आपका हिस्टैरिसीस होता है। तो साहब जी यहां पर हम लोग बात करें तो हिस्टैरिसीस मोटर में रोटेशन आप कैसे बदलिएगा, जल्दी बताइए। व्हाट शुड बी राइट आंसर विद्यार्थी जी, बताइए। शैथिल्य मोटर है, सैडेड पोल में तो हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। पोजीशन ऑफ सैडेड पोल विद रिस्पेक्ट टू मेन पोल, इंटरचेंजिंग द सप्लाई, रिटेंटिविटी ऑफ द रोटर मटेरियल, इनमें से कोई नहीं। क्या लग रहा है आप लोगों को? शैथिल्य मोटर की बात जब होती है ना तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान रखिएगा। हिस्टैरिसीस मोटर आपका क्या है, एक प्रकार का सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर है, इसमें कोई शक नहीं है। आपसे कह रहा घूर्णन की दिशा, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को परिवर्तित करने के लिए आपको किसके साथ जाना पड़ेगा? ऑप्शन बी। यही वाला कंसेप्ट हमारा विशेष रूप से कहां काम करता है? यही कंसेप्ट हमारा काम करता है आपका सैडेड पोल मोटर में भी काम करता है। क्या सैडेड हिस्टैरिसीस सैडेड का प्रकार नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि सैडेड पोल में भी यही स्थिति से गति को क्या करेंगे, बदलने का काम करेंगे। वहां पर भी सैडेड अनसैडेड जो सिचुएशन है उसके हिसाब से करते हैं। यहां पर भी हमारा क्या होता है, यहां रोटर में कुछ अरेंजमेंट नहीं होता, जो भी होता है कहां होता है, स्टेटर के पोल में होता है। और स्टेटर के पोल में जो हम अरेंजमेंट करते हैं तो वहां पर निश्चित रूप से हमें जो है कौन सा कंसेप्ट यूज होता है, यहां पर यहां यूज होता है हिस्टैरिसीस का कंसेप्ट। और इसके लिए हम लोगों को किसकी जरूरत पड़ती है, हाई उच्च क्रोम स्टील की जरूरत पड़ती है। और ये उच्च क्रोम स्टील जो है उसकी रिटेंटिविटी क्या होती है, ध्यान रखिएगा, इसकी रिटेंटिविटी क्या होती है साहब, इसकी रिटेंटिविटी उच्च होती है। और उसकी मदद से यहां पर क्या हो रहा है, आपका संचालन हो रहा है। इसीलिए हम लोग यहां बी लेके ही चलना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटर स्टार्ट और रन वाले कैपेसिटर का काम है, कह रहा है कि संधारित्र से प्रारंभ और रन वाले में, यानी आपके पास कह रहा है कि हमारी मोटर कौन सी है, कैपेसिटर स्टार्ट एंड आपकी क्या है, कैपेसिटर रन। तो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन में आप कैपेसिटर क्यों लगाते हैं? इसमें कैपेसिटर जो हम लगाते हैं दो लगाते हैं, एक मेरा स्टार्ट का होता है और एक मेरा क्या होता है, रन का होता है। रन वाला क्या होता है, पेपर स्पेस्ड ऑयल फिल्ड होता है। रन वाला क्या होता है, पेपर स्पेस ऑयल फिल्ड होता है। स्टार्ट वाला आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक होता है। स्टार्ट वाला आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक होता है।
ठीक है, इसका तो स्टार्ट हुआ, उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल स्विच से खुल गया। ये हमेशा मेरा मेंटेन रहता है। इस मशीन की पीएफ भी मेरी क्या होती है, अन्य की अपेक्षा उच्च होती है। टॉर्क भी थोड़ा क्या होता है, बढ़िया होता है। ठीक है, अब आपके पास दो ऑप्शन है, पावर फैक्टर में सुधार और टॉर्क के उतार चढ़ाव को कम करना। तो सबसे प्रभावशाली उत्तर तो हमारा क्या है, सी ही है। तो आयोग जो है साहब, यह क्वेश्चन पूछा गया था, आयोग किसको स्वीकार कर रहा है, सी को कर रहा है। अगर कोई छात्र ए में भी टिक लगाता है तो वह भी विद्यार्थी गलत नहीं किया है, यह भी ध्यान रखिएगा। यदि इसी क्वेश्चन में कोई ऑप्शन ऐसे दे दे, ठीक है, क्या कर दे, यदि कोई ऐसा ऑप्शन दे दे, समझ गए कि नहीं, ऐसा ऑप्शन दे दे साहब जिसमें दोनों रहे, तो आप दोनों वाला को भी चूज कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब बलागुण में उतार चढ़ाव कम होता है तो निश्चित रूप से मेरी टॉर्क सुधर ही जाती है, समस्या तो वही है। अब उसी बात को दूसरे शब्दों में कहें तो क्या हो गया, बलागुण में सुधार करना। तो सबसे सही कहां बैठ रहा है, बलागुण को बेहतर बनाना, यानी आपकी टॉर्क की जो समस्या बनी हुई इस मशीन में उसको रिड्यूस करना। उत्तर सी लेके चलेंगे, ए भी यहां गलत नहीं है। दोनों चीज ध्यान में रखिए। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो बलागुण में उतार चढ़ाव कम करना, कोई विद्यार्थी अगर रिजिड हो जाता है कि डी भी सही है तो वो भी गलत नहीं है, ये भी जान लीजिएगा। ठीक है विद्यार्थी जी, हाँ, क्योंकि इसी का इंप्रूवमेंट कहां पर है, आपके डी नंबर में है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है उसमें डिसीजन लेना थोड़ा सा क्या हो जाता है, टफ हो जाता है, क्योंकि हमारा ऑप्शन ए भी यहां पर सही है, हमारा ऑप्शन डी भी यहां क्या है, सही है, ऑप्शन सी क्या है, वह भी सही है, क्योंकि ऑप्शन सी जो है हमारे टॉर्क को मेंटेन करने की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए करके इसमें कई लोगों के कई आंसर हो सकते हैं, लेकिन मुझे जैसा लगता है कि मेरे हिसाब से सी नंबर भी जिसने दिया है ठीक है, और डी वाले भी बच्चे गलत नहीं है। ठीक है, तो डी अगर किया है तो डी को ही लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं, डी को ही सही मान लीजिए, ज्यादा अप्रोप्रिएट यही है ना, डी है तो सही है, चिंता नहीं है। अगर किसी बच्चे का सी है तो वो भी गलत नहीं है। ठीक है, लेकिन आयोग जो माना है वह किसको मान लिया है, सी नंबर को मान लिया है, समझ गए कि नहीं। डी ज्यादा अच्छा, मेरे विचार से डी ज्यादा अच्छा है, सभी परिस्थितियों से डी नंबर ही लीजिए। ठीक है कि नहीं, डी ही लेके चलिए। अगला है साहब जी, कह रहा है कि पर्पस ऑफ स्टेटर वाइंडिंग इन द कंपनसेटेड रिपल्सन मोटर। कंपनसेटेड रिपल्सन मोटर में स्टेटर वाइंडिंग का क्या उद्देश्य है। साथियों ध्यान रखिएगा, हम लोग यहां पर जो कंपनसेटेड में स्टेटर वाइंडिंग लगाते हैं तो स्टेटर में वाइंडिंग लगाने का उद्देश्य होता है पावर फैक्टर को सुधार करना, और दूसरे नंबर पर किसको बेहतर करना, वीआर को साहब जी कम करना। वीआर यदि आपकी कम होती है तो नेचुरली हमारी यह वीआर क्या मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है। तो ध्यान रख लीजिएगा कि हमारे स्टेटर वाइंडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, रिपल्सन, कंपनसेटेड रिपल्सन में पावर फैक्टर को बढ़िया करना और वोल्टेज रेगुलेशन को ठीक करना। हिस्टैरिसीस मोटर किस सिद्धांत पे काम करती है, तो सीधा सा जवाब दे दीजिए, कौन सा उत्तर दीजिएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, हिस्टैरिसीस लॉस है, रोटर का चुंबकीयकरण है। किस पर काम करता है साहब, विद्युत चुंबकीय प्रेरण यहां पर उचित आंसर नहीं है। यहां आंसर क्या है, मैग्नेटाइजेशन ऑफ रोटर। क्योंकि आप सब यहां ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहां पर बीएच कर्व की बात करते हैं। बीएच कर्व का आपको याद होगा साहब, क्या सिचुएशन रहता है, हमारी जो बीएच कर्व होती है अगर वह नैरो है तो मेरा हिस्टैरिसीस लॉस कम होता है, मोटा है तो लॉस मेरा ज्यादा होता है। मोटा हो गया हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है, मोटा है तो क्या है, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है, इसका मतलब है इसकी रिटेंटिविटी क्या है साहब, रिटेंटिविटी आपकी क्या है, उच्च है। उच्च रिटेंटिविटी होने का मतलब क्या है, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बीआर क्या है यहां पर, उच्च है। यानी साहब जी इसमें आपकी जो विशिष्ट, ध्यान रखिएगा,
हमारी जो यहां पर क्या है, रेसिडुअल अवशिष्ट चुंबकत्व, उसका मान यहां क्या होता है, अधिक होता है। और इसी के अधिक होने के कारण आपकी यह मशीन क्या होती है, संचालित हो पाती है। समझ गए। और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल के रूप में ही हमने किसको लिया है साहब, क्रोम स्टील को लिया है। कहां पर लिया है सरकार, रोटर में लिया है। कहां पर लिया है, रोटर में लिया है। इसीलिए इस क्वेश्चन में आप विद्युत चुंबकीय प्रेरण देना उचित नहीं बैठेगा। आपका क्या उचित है, रोटर का चुंबकीयकरण, मैग्नेटाइजेशन, और उसमें भी रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण यह संचालित हो पा रहा है, जिस कारण से हमको साउंड नॉइज वगैरह कुछ भी नहीं मिल पाती है, क्योंकि रोटर में हमने कुछ भी अरेंजमेंट नहीं किया है, खाली प्लेन स्ट्रक्चर हमने सिलिंड्रिकल ले लिया है। चलिए आगे बढ़े विद्यार्थी जी। हिस्टैरिसीस मोटर होती है साहब अस्थिर चाल वाली मोटर। क्या होती है, कांस्टेंट स्पीड वाली मोटर, एनएस बराबर 120 एफ बटा पी वाली मोटर होती। चलिए आगे बढ़ें। हिस्टैरिसीस मोटर के रोटर में क्या जरूरी होता है साहब, अभी जस्ट बताया, रिटेंटिविटी होना जरूरी है। और रिटेंटिविटी कब होगा, जब आपका हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल होगा। और आप ध्यान रखिएगा, हमारे हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल में बीएच लूप क्या होगा साहब, वाइड होगा, चौड़ा होगा। इसमें आपकी हिस्टैरिसीस लॉस क्या होगी, उच्च होगी। क्या होगी, हिस्टैरिसीस लॉस उच्च होगी, अधिक होगी। चलिए आगे बढ़ें। स्प्लिट फेज मोटर में क्या होता है, स्प्लिट फेज मोटर में आप सबको मालूम है हमारी सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगी होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ, यहां आपकी रनिंग वाइंडिंग होती है। इस जगह पर आपका स्क्वायरल केज टाइप का क्या होता है, स्क्वायरल केज टाइप का रोटर होता है। इस दोनों के बीच में 90 का फेज अंतर होता है। इसमें रेजिस्टेंस आपकी उच्च होती है, रिएक्टेंस कम होती है। इसमें रेजिस्टेंस निम्न होती है, रिएक्टेंस उच्च होती है। अब जरा देख लीजिए, क्या जवाब दीजिएगा। स्टार्टिंग वाइंडिंग एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच के माध्यम से क्या होती है, जुड़ी होती है। ठीक है, तो चलिए साहब जी, इसका जो सही उत्तर देंगे वह कौन सा देंगे, ऑप्शन ए ही देंगे। स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में क्या जुड़ा है, सीएफएस जुड़ा है। इसी मोटर को हम क्या कह सकते हैं, रोटर। इसी को हम लोग रोटर रेसिस्टेंस मोटर के नाम से भी जानते हैं। रनिंग वाइंडिंग में सेंट्रीफ्यूगल कहां से देंगे, ये तो अनर्थ हो जाएगा। रनिंग में जीवन में कभी नहीं लगाया जाता है कुछ भी। फ्रीज के सिंगल फेज मोटर को स्टार्टिंग वाइंडिंग का परिपथ से किसके माध्यम से अलग किया जाता है, तो साहब जी हमारे स्टार्टिंग वाइंडिंग को अलग करने के लिए क्या यूज होता है, सीएफएस का। किसका होता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच का प्रयोग होता है। कहां पर, सिंगल फेज मोटर के अंदर। सिंगल फेज मोटर के अंदर किसका प्रयोग होता है, सीएफएस का। ठीक है, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी थोड़ा चेंज हुआ है। अब किसका यूज होने लगा है, मैग्नेटिक रिले का यूज होने लगा है। किसका यूज होने लगा है, मैग्नेटिक रिले का, क्योंकि आकार भी हो जाता है छोटा, सिस्टम भी हो जाता है चेंज। इसीलिए हम लोग किसको लेके चलेंगे, आयोग माना है सी नंबर को, लेकिन टेक्नोलॉजी कहता है ए नंबर को। समझे कि नहीं, तो ये मामला है साहब। अगर ये ऑप्शन नहीं रहता तो 100% आप ए लगा देते। अब ये आयोग भी मान रहा है, हमको आपको भी मानना ही पड़ेगा, तो सी के साथ चलिए। ठीक है कि नहीं, लेकिन यहां स्टार लगा दीजिएगा। अगर यह नहीं ऑप्शन में है तो हम ए नंबर लेके ही बढ़ेंगे। ठीक है कि नहीं, बीएसपीएसएल में पूछेगा ये मार दीजिएगा, तो गलत कर देगा तो आप गड़बड़ा जाइएगा जी। तब बीएसपीएसएल मान रहा है कि हम सीए लेके चलेंगे, पुराना ही जमाना में रह रहा है। नया समय में चुंबकीय रिले का यूज होना शुरू हो गया। चलिए विद्यार्थी जी, छोटे लेथ पर जो हमारा मोटर है समान रूप से कौन सा होता है, डीसी शंट मोटर, क्योंकि इसकी स्पीड क्या होती है, इसकी स्पीड कांस्टेंट हुआ करती है। और क्यों स्पीड कांस्टेंट होती है, क्योंकि फ्लक्स यहां पर क्या होता है, कांस्टेंट होता है।
और सभी मशीनों में आप तो जानते ही हैं कि हमारा फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो नेचुरली आपके स्पीड के मान में बहुत बदलाव नहीं होता। लेकिन ये जो सोचेगा कि सिंक्रोनस की तरह जिद्दी मशीन है कि कोई भी लोड दीजिएगा ये के स्पीड पे चलेगा, ऐसा इसमें होता नहीं है। लोड बढ़ने पर इसकी स्पीड घटती है, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ डीसी सीरीज कम घटती है, माइनर परिवर्तन होता है। चलिए साहब जी आगे बढ़ते हैं। यदि अपकेंद्रीय स्विच मोटर को 70 से 80% सिंक्रोनस चाल पर नहीं खुल रहा है तो आपका कौन डैमेज हो जाएगा? बेचारा स्टार्टिंग वाइंडिंग को लगाए थे कि खुल जाएगा, इसका काम जो है समाप्त होकर के सारा मेरा रनिंग जो है हैंडल करता रहेगा। तो यही आपका खुलिए नहीं रहा, ये क्लोज ही है। तो जब ये क्लोज है तो किस पर नुकसान पहुंचेगा? स्टार्टिंग में ना नुकसान पहुंचेगा। तो किसकी क्षति हो जाएगी? आरंभी वाइंडिंग की क्षति हो सकती है ना? किसकी क्षति हो सकती है? आरंभी वाइंडिंग की क्षति हो सकती है। चलिए सरकार, छत के पंखे का चाल हमने चर्चा भी किया था, 450 आरपीएम के आसपास नॉर्मली होता है। और छत के पंखे में किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? परमानेंट कैपेसिटर मोटर का। इसमें जो कैपेसिटर यूज करते हैं वह भी क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है। लेकिन यह इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर 2 से 2.5 माइक्रोफैराड के रेंज का हुआ करता है। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की कैपेसिटेंस में कमी का कारण क्या है साहब? मेरी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर जो है क्या हो रही है? रिडक्शन इन द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर स्टार्ट मोटर रिजल्ट्स इन रिड्यूस्ड। यानी आपके कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या हो रहा है? कैपेसिटेंस का मान, इसकी सामर्थ्य क्या हो रही है? कम हो रही है। तो कैपेसिटर का जब सामर्थ्य कम हो रहा है तो क्या दिक्कत आपको झेलना पड़ेगा, जरा बताइएगा। क्या झेलना पड़ेगा साहब? शोर वगैरह का तो प्रॉब्लम होता है आपके बियरिंग के खराब होने से। आर्मेचर रिएक्शन का यहां कोई लफड़ा ही नहीं है। आपकी स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ऐसी स्थिति में पेंसिल या पेन लेकर के आपको ब्लेड को धक्का देना पड़ेगा, तब चलेगा। पुराने जमाने में भारतीय रेल में ये होता था जब डीजल वाला इंजन था। अब ऐसी बात नहीं है, अब इलेक्ट्रिक वाला इंजन है, अब सब चीज ठीक ठाक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्य वाइंडिंग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस गति पर निम्नलिखित प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करेगी। हमारी मेन वाइंडिंग जो है वह सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में सिंक्रोनस गति पर कौन सी अभिक्रिया होगी, जरा बताइएगा साहब। मेन वाइंडिंग हमारे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का है, किस गति पर साहब? सिंक्रोनस गति पर। क्या होगा उसमें? अग्र घूर्णन क्षेत्र पार्श्व घूर्णन क्षेत्र की तुलना में अधिक हो जाएगा। यानी यहां पर कंसेप्ट को समझिए, कह रहा है कि मेरा सिंगल फेज का इंडक्शन मोटर है। पहली बात क्लियर। अब हम इसको सप्लाई तो दे दिए हैं, लेकिन हम सब जानते हैं इसके मेन में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह दो होता है। एक होता है फॉरवर्ड रिवॉल्विंग, एक होता है बैकवर्ड रिवॉल्विंग। नॉर्मल एक्साइटेशन जब देते हैं जो कि आपका समान चल रहा है तो आपका फॉरवर्ड में 0 से 180 और बैकवर्ड में 180 से 0, नेट टॉर्क 0 कर देता है। और कैसा आपको मिलता है साहब? पल्सेटिंग फील्ड यहां पर डेवलप होता है। कैसा फील्ड डेवलप होता है? पल्सेटिंग फील्ड। लेकिन वो पल्सेटिंग फील्ड इक्वल होने के कारण 0 हो जाता है। बट यहां क्या होगा? हम कह रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न तो हुआ है, लेकिन इसका स्पीड क्या है? सिंक्रोनस है। तो नेचुरली आपकी क्या होगी? जब स्पीड मेरी सिंक्रोनस है तो उस स्थिति में आपका फॉरवर्ड का मान ज्यादा, बैकवर्ड का मान कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किस पे चलेंगे? डी पर चलेंगे। अगर सिंक्रोनस से कम है तो अब क्या हो जाएगा? बैकवर्ड ज्यादा, फॉरवर्ड कम। समान स्थिति में सिंगल है तो दोनों क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी जी।
अगला प्रश्न है पोर्टेबल ड्रिल में, तो ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है। हम लोग पोर्टेबल ड्रिल जो है, जो आप दीवालों में छेद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन, उसमें जो मोटर होता है उस मोटर को टॉर्क भी ज्यादा चाहिए, स्पीड भी उसकी अच्छी होनी चाहिए। किसका यूज करते हैं? यूनिवर्सल मोटर का यूज करते हैं। किस सिंगल फेज मोटर के रोटर में कोई दांत, कोई वाइंडिंग नहीं होता है? आउट है क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? सैथिल्य मोटर। आपका हिस्टेरिसिस, नहीं कोई दांत होता, नहीं कोई वाइंडिंग होती है, कोई भी शोर, कोई भी आवाज यहां पर उत्पन्न नहीं होता है। साउंड में, रिकॉर्डिंग में, ये सब में से क्या करते हैं? उपयोग साहब हम लोग करने का काम करते हैं। सैडेड पोल मोटर की इफिशियंसी कितनी होती है? सबको पता है 5 से 35% होती है। और इस सैडेड पोल इसीलिए है क्योंकि इसके पोल पर हमने क्या किया है? यहां साहब सैडिंग क्वाइल लगाने का काम किया है। और ये शेडिंग क्वाइल जो बनाई जाती है वह किसकी बनाई जाती है साहब? आपके बेयर कॉपर की। किसकी बनाई जाती है? बेयर कॉपर की बनाई जाती है। नंगे कॉपर के तार से वहां पर लपेटी जाती है। साहब जी, डैश द्वारा धारा के प्रवाह को विपरीत करके यूनिवर्सल मोटर के घूर्णन की दिशा को बदल सकते हैं। आप सबको मालूम है हमारे यूनिवर्सल मोटर में 2 वाइंडिंग का यूज होता है। एक आपका आर्मेचर वाइंडिंग, दूसरा आपका सीरीज फील्ड वाइंडिंग। क्योंकि इसकी पूरी संरचना किसके जैसी होती है? आपके डीसी सीरीज मोटर के जैसे होती है। इसी को हम लोग सिंगल फेज एसी सीरीज मोटर के नाम से भी जानते हैं। एसी डीसी दोनों पर संचालन करते हैं। सप्लाई टर्मिनल को चेंज करने से कोई फर्क यहां नहीं पड़ेगा। या तो आपको आर्मेचर के वाइंडिंग का कनेक्शन बदलना पड़ेगा, या नहीं तो फील्ड के वाइंडिंग का कनेक्शन बदलना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका रोटेशन क्लॉक से एंटी क्लॉक हो पाएगा। अन्यथा इसके गति में कोई दिशा में परिवर्तन नहीं होगा। स्पीड के मान में उतार चढ़ाव एक अलग चीज है, लेकिन दिशा बदलना एक अलग चीज है। यह हमेशा याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा? या तो आर्मेचर वाइंडिंग को आप चेंज करिए, टर्मिनल कनेक्शन को, या नहीं तो फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल कनेक्शन को चेंज करिए, तभी ऐसा हो पाएगा। और एक बात याद रखिएगा, ग्राइंडर में, मिक्सचर में यूज करते हैं तब इसका स्पीड 3000 से 14000 या 15000 या 12000 के रेंज में रहता है। लेकिन ये कभी नहीं सोचिएगा कि उतने तक इसका स्पीड होता है। इसका स्पीड 40,000 पहुंच सकता है, 25,000 पहुंच सकता है। जितना आप चाहें उतना पहुंचा सकते हैं। समझिए कि नहीं? एक स्टैंडर्ड माना गया है कि भाई इतने का हम लोग यूज कहां पर करते हैं? यूनिवर्सल के लिए, ग्राइंडर में, मिक्सचर में, ये सब में करते हैं। सीधी सी बात है। चलिए सरकार आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा, सिंगल फेज प्रेरण मोटर धीमी गति से चल रही है, संभावित कारण उसका क्या हो सकता है? यदि यहां पर रहता साहब कि मेरा कंडेंसर खराब हो गया, तो वैसे सिचुएशन में मशीन आपका चल ही नहीं पाता, स्टार्टिंग टॉर्क ही नहीं मिलता, आपको बल लगा के घुमाना पड़ता। और बहुत स्लो चल रही है, इससे स्पष्ट हो रहा कि कहीं कहीं फंस रहा है। क्या फंस रहा भाई साहब? तो आपका बियरिंग क्या हो रहा है? फंस रहा है। बियरिंग आपका घिसा गया है, जिसके कारण कटर कटर की आवाज भी आ रही है और पंखा बड़ा ही स्लो चल रहा है। तो आज के लिए इतना ही साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।